हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मार्गदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं भारतीय संविधान से जुड़े सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी। अगर आप इससे रिलेटेड थ्योरी पढ़ना चाहते हैं और टॉपिक को अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर प्लेलिस्ट में आप ओपन करके देख सकते हैं और वहां से थ्योरी को कवर कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। ए पश्चिम बंगाल से, बी मुंबई प्रेसिडेंसी से, सी तत्कालीन मध्य भारत से, डी पंजाब से। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल से। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रारूप समिति बहुत ही महत्वपूर्ण समिति थी। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे और इसमें कुल 9 लोगों ने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? ए 1948 में, बी 1949 में, सी 1950 में, डी 1951 में। फ्रेंड्स 1950 में जन गण मन को स्वीकार किया गया था। इसका आंसर हो जाएगा सी। और जन गण मन के रचनाकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर थे। जन गण मन को सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसको गाने का समय लगभग 52 सेकेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत शासन द्वारा राष्ट्रीय चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया था? ए 15 अगस्त 1948, बी 2 अक्टूबर 1947, सी 26 जनवरी 1948, डी 26 जनवरी 1950। फ्रेंड्स इसके आंसर हो जाएंगे डी 26 जनवरी 1950, जो कि राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के 4 सिंह हैं जो एक दूसरे से पीठ सटाए चारों दिशाओं की तरफ मुंह किए बैठे हैं, जो कि 26 जनवरी 1950 से सरकारी मोहरों, पुस्तकों, कागजों तथा सिक्कों आदि पर प्रयुक्त होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी? ए 15, बी 30, सी 12 या डी 10। दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे 15। कुल कितनी महिला सदस्य थी? 15 थी। और अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या 26 थी और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर सी.डी. देशमुख। दोस्तों इसका आंसर हो जाएंगे बी पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। कब? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा में कितना समय लगा था? ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, बी 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, सी 3 वर्ष 4 माह 14 दिन, डी 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे ए 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान बनने में 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया था। इस पर 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिनमें 8 महिलाएं शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ए 7, बी 9, सी 12 या फिर डी 15। दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे सी। टोटल 12 अधिवेशन हुए थे संविधान को बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. बी. आर. अम्बेडकर, बी. जे. बी. कृपलानी, सी. जवाहरलाल नेहरू या फिर डी. कृष्णस्वामी अय्यर। दोस्तों इसके आंसर हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू, जो कि राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ था? ए. 26 जनवरी 1950 को, बी. 15 अगस्त 1949 को, सी. 26 नवंबर 1949 को, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। यह तैयार हो गया था और लागू कब हो गया था? तो 26 जनवरी 1950 को। ये फ्रेंड्स याद रखने, क्योंकि ये क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों लिया गया था? ए. क्योंकि कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। बी. इस दिन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। सी. यह एक शुभ दिन था। डी. उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ए. क्योंकि कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था? ए. संवैधानिक सभा द्वारा, बी. ब्रिटिश संसद द्वारा, सी. गवर्नर जनरल द्वारा, डी. भारतीय संसद द्वारा। दोस्तों इसका आंसर ए हो जाएगा, संवैधानिक सभा द्वारा अपनाया गया था भारतीय संविधान को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर बी. आर. अम्बेडकर थे, बी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डी. एस. राधा कृष्णन थे। दोस्तों इसका आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को इन्हें चुना गया था स्थायी अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी. सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के भी अध्यक्ष थे और परामर्श समिति के भी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सी. पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी. एच.सी. मुखर्जी। फ्रेंड्स इसके आंसर हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 30 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई थी। संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक चर्चा की गई। इस दौरान प्रारूप का 3 बार वाचन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ए. 9 अनुसूचियां, बी. 12 अनुसूचियां, सी. 10 अनुसूचियां, डी. 11 अनुसूचियां। फ्रेंड्स इसके आंसर हो जाएंगे बी. 12 अनुसूचियां। टोटल 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान की चौथी अनुसूची में विवेचित करती है? ए. राज्यसभा के स्थानों के आवंटन, बी. राजनीतिक दल बदल, सी. पंचायत व्यवस्था, डी. भाषाओं। फ्रेंड्स इसके आंसर हो जाएंगे ए. चौथी अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन है और राजनीतिक दल बदल ये 10वीं अनुसूची में है। सी. पंचायत व्यवस्था ये है 11वीं अनुसूची में और भाषाओं का उल्लेख है 8वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थी, यानी अंतिम रूप से जब पारित हुए थे तो कितनी अनुसूचियाँ थी? ए 6 अनुसूचियाँ, बी 8 अनुसूचियाँ, सी 10 अनुसूचियाँ, डी 12 अनुसूचियाँ। फ्रेंड्स इसके आंसर हो जाएंगे बी 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद को पारित किया गया था। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से जब पारित हुआ था तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियों को पारित किया गया था। अब तो 495 अनुच्छेद से एक्स्ट्रा भी हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं, लगभग 25 भाग भी हो गए हैं वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी शपथ ग्रहण से, सी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से, डी भाषाओं से। दोस्तों इसके आंसर हो जाएगा सी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। जैसे राज्यसभा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय वेतन इन सब को मिलते हैं, तो इन्हीं का प्रावधान है द्वितीय अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? ए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व से, बी शपथ तथा प्रतिज्ञा से, सी भाषाओं से, डी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से। इसके आंसर हो जाएंगे बी शपथ तथा प्रतिज्ञा से। जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, विधायकों के मंत्रियों, न्यायाधीशों इत्यादि का जो शपथ होते हैं वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्यों के लिए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन की अनुसूची है? ए प्रथम अनुसूची, बी द्वितीय अनुसूची, सी तृतीय अनुसूची या डी चतुर्थ अनुसूची। फ्रेंड्स इसके आंसर हो जाएंगे डी चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा के स्थानों के आवंटन का उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? ए 7वीं अनुसूची में, बी 8वीं अनुसूची में, सी 9वीं अनुसूची में, डी 10वीं अनुसूची में। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 12वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? ए पंचायतों के चुनाव संबंधी प्रावधान है, बी नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान है, सी राज्य वित्त आयोग संबंधी प्रावधान है या फिर डी 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। तो 12वीं अनुसूची में नगर पालिका के अधिकार संबंधी प्रावधान है। इसके आंसर हो जाएंगे बी, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों को विवेचित करती है? ए पहली अनुसूची, बी दूसरी अनुसूची, सी तीसरी अनुसूची या फिर डी चौथी अनुसूची। इसके आंसर हो जाएंगे पहली अनुसूची, क्योंकि पहली अनुसूची में ही राज्य के नामों की सूची तथा उसके राज्य क्षेत्रों को उल्लेख करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? ए दल बदल कानून से, बी संघ की भाषाएं से, सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स इसके आंसर हो जाएंगे दल बदल कानून से। 10वीं अनुसूची में ही दल बदल कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? ए 16 भाग, बी 22 भाग, सी 24 भाग, डी 25 भाग। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी 22 भाग में विभाजित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? ए भाग 18, बी भाग 19, सी भाग 20 या फिर डी भाग 22? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी भाग 20 में उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 368 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख किया गया है? ए भाग 3 में, बी भाग 2 में, सी भाग 4 में या फिर डी भाग 6 में? नागरिकता का उल्लेख भाग 2 में किया गया है। इसका आंसर बी हो जाएगा, जो कि भारत सरकार ने नागरिकता से संबंधित एक व्यापक कानून 1955 में पारित किया था। इस अधिनियम के अनुसार भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। फर्स्ट है जन्म से, दूसरा वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण द्वारा, चौथा देशीकरण द्वारा और पांचवा है क्षेत्र समाविष्ट द्वारा। ये हम 5 प्रकार से नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था ब्रिटेन से ली गई है? ए संसदीय प्रणाली, बी मूल कर्तव्य, सी राष्ट्रपति का निर्वाचन, डी मौलिक अधिकार? इसका आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, संसदीय प्रणाली। और ब्रिटेन से और भी चीज़ें लिए गई हैं, जैसे कि संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति की स्थिति, विधायी प्रक्रिया, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, चुनाव में सबसे अधिक मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, मंत्रिमंडल प्रणाली, परमाधिकार लेख, ये सब ब्रिटेन से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ए सोवियत संघ, बी कनाडा, सी अमेरिका या फिर डी ब्रिटेन? इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा ए सोवियत संघ, इसे रूस भी कहते हैं। मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? ए संयुक्त राज्य अमेरिका, बी कनाडा, सी ऑस्ट्रेलिया, डी ब्रिटेन? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, कनाडा से लिया गया है। और इसके अंतर्गत और भी लिए गए हैं, जो एक सशक्त केंद्र के साथ अर्धसंघ सरकार का स्वरूप, अपशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास, शक्ति विभाजन, संघ एवं राज्यों के बीच, राज्यपाल की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन, ये सब कनाडा से लिए गए हैं। फ्रेंड्स, मैंने भारतीय संविधान से रिलेटेड टोटल 30 क्वेश्चन कराए। आई होप आप लोग के लिए बहुत ही यूज़फुल हो। मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन प्रेस ज़रूर करें, इससे मेरी वीडियो आपको इमीडिएटली मिल जाएगी। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इस चैनल पर 2 टीचर और हैं, जो कि एक मिताली कुमारी मैम हैं और दीपाली शर्मा मैम हैं। मिताली मैम हिस्ट्री को कवर करा रही हैं और दीपाली मैम ईवीएस एंड मैथ को कवर करा रही हैं। ये दोनों मैम बहुत ही डीप से और एनसीईआरटी पर बेस्ट तरीके से पढ़ा रही हैं, जो हर टीचिंग एग्ज़ाम के लिए वेरी यूज़फुल है। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप ये दोनों टीचर की वीडियो प्लीज़ देखिए। एंड थैंक यू सो मच।